अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैंने जब से कलम मजदूरों के हकूक के लिए आवाज़ उठाई है, अपने दोस्तों में तफरीक वाज़े देख रहा हूँ। कुछ ऐसे हैं जो बज़ाहिर मेरे साथ थे, लेकिन मालकान के खिलाफ बोलने पर लकीर के दूसरी जानब जा खड़े हुए, और कुछ ऐसे जिनसे सियासी झगड़े रहे, लेकिन असूलों की बुनियाद पर वो मेरे कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। अब एक जानब वो हैं जो खालिस्तर कारकुनों के हकूक के लिए किसी मसले को आड़े नहीं ला रहे और इस फैसला कुन जंग को मजीद तेज करने का मशवरा दे रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनका ख्याल है कि हमें मीडिया मालकान के खिलाफ इस हद तक नहीं जाना चाहिए, बल्कि कोई दरमियानी रास्ता निकाल कर बातचीत करनी चाहिए। यही वो लोग हैं जिनकी वजह से आज कलम मजदूर फाकों की जिंदगी गुजार रहे हैं। मुझे ऐसे तमाम दोस्तों से कहना है कि अब वक्त गुजर चुका, मसलत का भी और आपकी नाम नहाद लीडरी का भी। आप ही या आप जैसों ही ने तो इन सेठों के बाजू बनकर कलम मजदूरों के दस्तरखान से रिज़्क छीना और इन सेठों की तोंदों में भरा। आप अगर अपने भाइयों के साथ खड़े होते तो कभी ये नौबत ना आती। आज कोई सहाफ़ी बेरोजगार होता, ना किसी डाउन साइजिंग के नाम पर इन्हें यूं उधारों से निकाला जाता, ना तनख्वाहों पर कट लगता, और ना ही आज ये सेठ माफिया इतना ताकतवर होता कि कारकुनों का बाजू जहां चाहे जैसे मर्जी मरोड़ ले। आप अंदाजा कीजिए, आज जब भी मालकान पर बुरा वक्त आता है, किसी का कोई 2 नंबर धंधा बंद हो जाता है या फिर किसी के नजायज एहसासों पर कोई इदारा हाथ डालता है, तो इन दोस्तों के लिए ज़ाती साफत खतरे में पड़ जाती है। एहतजाज भी शुरू हो जाते हैं और बात कहीं से कहीं पहुंच जाती है। लेकिन जब बात कारकुन के हकूक की होती है, जब मामला कलम मजदूर के रिज़्क का आता है, तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। एहतजाज होते हैं, ना रैलियां निकाली जाती हैं, मसलतें आड़े आ जाती हैं और कभी सियासी मजबूरियां। मैं अपने नहायत मोहतरम साफी कायदीन से बार बार गुजारिश कर चुका हूं कि आपकी पहचान ये सेठ नहीं, ना इनका दिफा करना आपका मनसब है। खुदारा अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कीजिए और इन दर्जन भर यूनियंस को यकमुश्त करके इज्तिमाई मुफाद का झंडा उठाइए। ये मेरी यूनियन, ये तुम्हारी, ये जैद की और ये बकर की, इस सारे खेल में आपकी अपनी नौकरियां और मालकान का मुफाद तो महफूज रह सकता है, लेकिन बेचारे कारकुन का कुछ नहीं बनेगा। वो अपने अदम तहफ़्फ़ुज़ को लेकर इसी तरह कसम पुरसी की जिंदगी गुजारता रहेगा। बहरहाल इस हबसज़दा माहौल में कभी कभी कहीं से कोई अच्छी खबर भी आ ही जाती है, जिससे एहसास रहता है कि जो आवाज़ मैं उठा रहा हूँ इसका कहीं ना कहीं तो असर हो रहा है, कहीं तो जहनों में जिम्मेदारी और बेदारी का एहसास जाग रहा है। जुबानी कलामी ही सही, कुछ ना कुछ होने का एहसास तो दिला रहे हैं। ये एहसास जो बरादरी के जिंदा होने का एहसास है। अच्छी खबर यह है कि दर्जन भर यूजर्स में से एक यूनियन ने कल ये एहसास दिलाया है कि कहीं कोई चिंगारी तो है। किसी ने तो मेरी आवाज पर बात की। जी हाँ, ये वो पीयूजे है जिसके सदर इब्राहिम लक्की हैं और जनरल सेक्रेटरी खावर बेग साहब, जबकि मरकज में इसकी क़यादत जनाब अफजल भट्ट और अरशद अंसारी कर रहे हैं। इन दोस्तों की जानब से रोजनामा जंग में 2 माह से तनख्वाहों की अदम अदायगी की मजम्मत की गई है। शुक्रिया अफजल भट्ट साहब, अरशद अंसारी साहब, इब्राहिम लक्की साहब, शुक्रिया खावर बेग साहब कि कम अज कम आपको तो एहसास हुआ कि कमाई करने वाले सबसे बड़े इदारे में काम करने वाले कलम मजदूरों को तीसरा महीना आ चला तनख्वाह मिले हुए। यानी ये कलम मजदूर जो पहले ही मामूली तनख्वाहों पर काम कर रहे हैं, इस महंगाई के ज़माने में वो बेचारे बगैर मुआवजे के 3 माह से मुसलसल बेगार कर रहे हैं। इन दोस्तों की जानब से कम अज कम मजम्मत की प्रेस रिलीज तो जारी कर दी गई, जबकि बाकी दर्जन भर तंजीमें अभी खामोश हैं कि शायद कोई एक आध वज़ादार सहाफ़ी फंदे से झूले, जहर फांके या अपने बच्चों समेत ट्रेन के सामने कूद कर इज्तिमाई खुदकुशी कर ले तो ही मजम्मत के 4 लफ्ज़ अदा करेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि मालकान की ये शराफिया ही खफा ना हो जाए। यही अलमिया है जनाब मेरे हकूक के इन मुहाफ़िज़ों का, जिन्हें यही खबर नहीं कि किस अदारे में कलम मजदूर कितने माह से तनख्वाहों से महरूम है। दोस्तों को याद दिलाता चलूं कि जंग ग्रुप वही इदारा है जिसका एक अहम ओहदेदार और APNS का मौजूदा सदर बहुत दिनों से एक ऐसे मगरबी मुल्क में मुकीम है जहां कोई आम आदमी तो क्या, छोटा मोटा रईस भी जाना अफोर्ड नहीं कर सकता। ये साहब वहां किस मकसद के लिए गए हैं और क्या कर रहे हैं, इसकी वजाहत वो खुद कर दें तो ज्यादा बेहतर है। साथ ये भी बता दें कि ये तवील दौरा वहां रहायश और दीगर मामलात के अखराजात कौन उठा रहा है और क्यों उठा रहा है। यह भी बताता चलूं कि मसूफ के इस दौरे पर जितने अखराजात आ रहे हैं,
اتنے میں کم از کم ایک اسٹیشن کے تمام قلم مزدوروں کی ایک ماہ کی تنخواہ نکلتی ہے۔ جی ہاں جناب، اس چھوٹے قلم مزدور کی تنخواہ جس کی سفید پوشی کا برم روز کھلتا ہے، جو ہر روز اپنی معاشی بدحالی کے آئینے میں خود کو شرمندہ دیکھتا ہے۔ میں میر صاحب کی شاہانہ زندگی کی بات ہی نہیں کرتا، ان کے صاحبزادے کا بھی ذکر بیچ میں نہیں لاتا، صرف اتنا سوال کرتا ہوں کہ جس ادارے کے کارکن کی تنخواہ میں ادائیگی کی تاخیر کو تیسرا مہینہ شروع ہو چکا ہو، اس کا ایک اہم عہدیدار مغرب میں شاہانہ زندگی کے مزے لوٹ رہا ہو، یہ کیسی بے حیثی ہے اور کیسی ڈٹائی؟ یہ کون لوگ ہیں جو کارکن کو کسی کیڑے مکوڑے سے زیادہ اہمیت ہی نہیں دیتے، جن کی نگاہ میں اگر زندگی قیمتی ہے تو صرف اسی ایلیٹ کلاس کی جس سے وہ تعلق رکھتے ہیں، ورنہ یہ مزدور لوگ تو روز پیدا ہوتے اور زندگی کے حقیقی معنی اور اس کی لذت چکھے بغیر ہی مر جاتے ہیں۔ اچھے دوستو، میری لڑائی ہی یہ ہے کہ میڈیا ہاؤسز میں سے یہ تفریق ختم کی جائے، یہ سلسلہ اب ختم ہونا چاہیے کہ سیٹ اور سیٹ کے منظور نظر کی عیاشی عام قلم مزدور کی بھوک کی قیمت پر بھی جاری رہے۔ اس جنگ گروپ کو کس چیز کی کمی ہے؟ کیا کچھ نہیں اس ادارے کے پاس؟ ہر ماہ کتنے سرکاری اشتہارات ہوتے ہیں جو یہ ادارہ لیتا ہے؟ کتنا پرائیویٹ بزنس ہے؟ میر صاحب کے ساسے تو ہر سال ضرب کھا رہے ہیں، اور یہ جو شاکال میاں ہیں، ان کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے اور کیسے آ رہا ہے؟ یہ لوگ یہ مافیا بھوک کے معنی ہی نہیں جانتا۔ انہیں کیا خبر کہ جب کسی قلم مزدور کے بچے فیس نہ دینے پر سکول سے نکال دیے جائیں، جب باپ اپنی اولاد کی چھوٹی سے چھوٹی خواہش بھی پوری نہ کر سکے تو دل پر کیا بیتتی ہے؟ اس وقت کیا کیفیت ہوتی ہے جب کرائے کے مکان میں رہنے والا مالک مکان سے منت سماجت کر رہا ہوتا ہے کہ چند دن اور دے دیجئے، ابھی تنخواہ نہیں ملی؟ اس وقت دل پہ کیا گزرتی ہے؟ لندن میں شاہانہ زندگی گزارنے والا گنجا شکار اس درد کی شدت کیسے جان سکتا ہے؟ اسے یہ احساس کب ہو سکتا ہے کہ خالی جیب قلم مزدور کس اذیت اور بوجھ کے ساتھ بیگار کرنے دفتر پہنچتا ہے؟ اور اس سے بڑا المیہ یہ ہے کہ اس درد کی شدت سے اب وہ لوگ بھی ناآشنا ہو چکے جنہیں یہ دکھ بانٹنا تھا۔ افسوس کہ یہ میرے قلم مزدور لیڈر جو کہیں دکھائی نہیں دے رہے۔ اچھے دوستو، اگلے ولاگ تک اجازت دیجئے۔ مجھے اور روزنامہ آن ریکارڈ کو یاد رکھیے گا، جس نے اپنے معاش کی قیمت پر اپنے قلم مزدور بھائیوں کے حقوق کی جنگ لڑنے کا عہد کیا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ آپ کے حق میں آواز بلند کرنے اور اس مافیا کے خلاف بات کرنے پر روزنامہ آن ریکارڈ کے سرکاری اشتہارات 27 ستمبر سے بند ہیں۔ آن ریکارڈ کے تمام قلم مزدور اس مافیا کے ایسے اوچے ہتھکنڈوں سے گھبرانے والے نہیں، اللہ کی توفیق سے کھڑے ہیں اور انشاءاللہ تعالی مضبوط ارادوں کے ساتھ اسی طرح ڈٹے رہیں گے۔ اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔